अस्सलामुअलैकुम। रुकिए, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है और उस नुक्ते पे है कि हमारी कौम खुसूसन पंजाबी इतने ज़हीन होने के बावजूद इंटरनेशनल डाइजेस्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तानी इस वक्त दुनिया में चौथी सबसे ज़हीन इंटेलिजेंस नेशन है, ज़हीन कौम है। लेकिन कहा जाता है कि अगर इनको सही डाइट मिले तो ये नंबर 1 कैलिबर के इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं। लेकिन डिक्लाइन में हम क्यों हैं, जवाल में क्यों हैं? तो आज की इसी वीडियो में हम उस नुक्ते की जानिब अपनी तवज्जो को मबसूल करने की कोशिश करेंगे और वो नुक्ता तलाश करने अखज़ करने की कोशिश करेंगे कि हमारी कौम खुसूसन पंजाबी इतनी मेजॉरिटी में इतने इंटेलेक्चुअल होकर, हार्ड वर्किंग होकर भी जवाल या घाटे या खसारे में, क्राइसिस में क्यों है। देखें, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया ना कि हमने हर चीज़ का जोड़ा पैदा किया। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ का ही जोड़ा पैदा किया, वो नफ्स ही नहीं ज़रूरी, यानी जिंदा शय ही नहीं। जैसे दिन और रात, खुशी और गमी, अंधेरा उजाला, हर चीज़ का जोड़ा पैदा किया। इसी तरह एक है हार्ड वर्क, जिसमें तो पंजाबी बड़े मशहूर हैं और पाकिस्तानी तो मशहूर ही बड़े हैं, लेकिन एक है स्मार्ट वर्क। अब देखिए, हार्ड वर्क है आज का जो हमारा नुक्ता, द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। अब हार्ड वर्क एक इंसान एक दिन में कितना कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा 24 आवर्स, 24 घंटे, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता। बल्कि मैं एक जगह मार्केटिंग डिपार्टमेंट में गया, ऑनसोल कंपनी थी, वो बोर्जन जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है उसकी वो एक शाख थी और वो उनका सामान बनाती थी। वहां मैंने देखा कि कुछ अफराद ने बैचलर्स किया हुआ और उनकी तनख्वाह है 18,000 और 24,000 तक भी, और कई जो सारी उम्र उस फील्ड में गुजार चुके उनकी है 32,000 और बोनस डाल के 40,000 तक। और वहां मैंने देखा कि एक शख्स ऐसा है जो सिर्फ 3 क्लासें पढ़ा हुआ है और उसकी 1,20,000। और फिर मैंने एक और शख्स को देखा, वो वहां पे एमडी के रैंक पर था और उसकी तनख्वाह 3.25 लाख थी, उसने सिर्फ मैटर किया हुआ था। अब मैंने इसका रीजन ढूंढने की कोशिश की। अब बात है हार्ड वर्क की, तो ये हार्ड वर्क कर रहे हैं और 24 घंटे में से 24 घंटे तो कोई हार्ड वर्क कर सकता ही नहीं और ज्यादा भी नहीं हो सकता। तो जारी बात है, ज्यादा से ज्यादा इंसान 15-16 घंटे हार्ड वर्क कर सकता है। अब आते हैं स्मार्ट वर्क की जानिब। एक बिल्डिंग थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग, उसके ऊपर ना बहुत ज्यादा ड्यूसीज आ जाते थे, अखराजात आ जाते थे रंगो रोगन करने के। तो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन वहाँ पे जो मौजूद था मीटिंग में, उसने कहा कि आप बार बार इसको पेंट करवाते हैं तो इसकी क्या वजह। उन्होंने कहा कि जो हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं ना इस बिल्डिंग को साफ करने के लिए, वो बहुत हार्ड है, उसकी वजह से पेंट खराब हो जाता है। तो उन्होंने कहा जी आप केमिकल क्यों इस्तेमाल करते हैं? उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बीठे जानवरों की बीठे वगैरह शिट्स पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें इसे बारहा साफ करना पड़ता है। तो नहीं तो रेपुटेशन का सवाल है ना। तो उस शख्स ने ये पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि इस पर जानवर बीट्स क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मुख्तलिफ परिंदे आते हैं, वो बैठते हैं, और परिंदे क्यों आते हैं उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि यहाँ हशरातुल अर्द यानी इंसेक्ट्स आते हैं, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, तो उसकी वजह से उनको खाने के लिए यहाँ परिंदे शाम को आके बैठते हैं, तो वो वहाँ पे बीट और शिट्स करके उसको गंदा कर जाते हैं। उस शख्स ने फिर पूछा कि आप मुझे बताएं कि यहाँ पे यहीं पे ही क्यों वो हशरातुल अर्द या इंसेक्ट्स आते हैं। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक स्टेडियम है, वहाँ पे एक लाइट निकल रही है, बीम, उस लाइट की जो बीम्स हैं, वेव्स हैं, इस तरफ पड़ती हैं, तो वो हशरातुल अर्द बिल्डिंग के इस कोने पे आ जाते हैं। तो उस शख्स ने उनको कहा कि आप ऐसा करें कि उस लाइट की बीम को इतने डिग्री चेंज करवा दें। जब उन्होंने उस शख्स के कहने के मुताबिक उतने डिग्री उस लाइट बीम को चेंज करवा दिया, तो ना वहाँ पे हशरातुल अर्द आए, ना उनकी वजह से वो कबूतर और दूसरे जानवर आए, और ना उन्होंने बीटें की, ना उनको धोने के लिए केमिकल लगा, ना उस केमिकल की वजह से बिल्डिंग का रोगन खराब हुआ, और ना बारहा पेंट करने की जरूरत पड़ी। तो ये है स्मार्ट वर्क, जिसकी तरफ हमारी तवज्जो कम है। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और मेहनत तो बैल भी बहुत ज़्यादा करते हैं और मेरे तो मजदूर भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर ही खाली सिर्फ फ़कत मेहनत करने से एक मुकाम मिलता होता तो फिर तो बात ही कुछ नहीं था। तो हमें चाहिए कि हम अपने दिमाग को इस जानिब मबजूल करें और ट्रेन करने की कोशिश करें। एलिजाबेथ बिशप ने एक पोएम लिखी थी, द आर्ट इज नॉट हार्ड टू मास्टर। तो हमें बारहा कोशिश करके अपने दिमाग को उस जानिब मबजूल करना चाहिए कि हम दुनिया में नंबर 4 के इंटेलेक्चुअल इस टाइम मौजूद हैं, और वही डाइजेस्ट कहता है कि अगर इनको सही डाइट मिले तो
ये नंबर 1 की नेशन है। इकबाल ने कहा ना, नो मैद ना हो इनसे ए रहबरे फरजाना, कम कोश तो हैं लेकिन बेजोक नहीं रही। तो उम्मीद करता हूँ कि ये नुक्ता आप समझे होंगे और आप मेरी हौसला अफजाई करने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।